नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल पर टेक बाय कॉस्मिक, आपका अपना टेक्नोलॉजी गाइड। Access granted. आज की कहानी है एक ऐसे साइबर हमले की जिसने पुणे के एक बैंक और साथ ही 32 देशों में तहलका मचा दिया। करोड़ों रुपए कैसे पलक झपकते ही गायब हो गए और आज तक असली मास्टरमाइंड कौन था, यह पुलिस और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी पता नहीं कर पाए। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत साइबर चोरी के बारे में। 11 अगस्त 2018 की शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत के बैंकिंग सेक्टर को हिलाकर रख दिया। ये एक और सामान्य शाम थी। बैंक अधिकारी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे और कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था। लेकिन अचानक जैसे ही घड़ी ने शाम के 5 बजे का समय दिखाया, फोन कॉल्स की बाढ़ आ गई और हर कॉल में एक ही सवाल पूछा जा रहा था, क्या सर्वर में कोई समस्या है? लेकिन सच्चाई कहीं अधिक खतरनाक थी। एक बड़ा साइबर अटैक हो चुका था जो जल्द ही भारत के बैंकिंग इतिहास में सबसे साहसी हैकिंग घटनाओं में से एक बन जाएगा। यह सिर्फ एक चोरी नहीं थी, एक सुनियोजित साइबर हमला था जिसका मुख्य लक्ष्य भारतीय बैंकिंग सिस्टम की सुरक्षा को चुनौती देना था। अपराधियों ने कोसमॉस सहकारी बैंक, पुणे, महाराष्ट्र के सुरक्षा सिस्टम को हैक किया था और 94 करोड़ रुपए की रकम चुराने में कामयाब रहे। यह साइबर लूट भारत की बैंकिंग सुरक्षा की नींव को हिला देने वाली घटना थी, जिसने 33 देशों को प्रभावित किया और बैंकिंग समुदाय में दहशत फैला दी। अब आइए जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। साइबर अपराधियों ने इस हमले के लिए महीनों की योजना बनाई थी। यह हैक केवल एक एकल घटना नहीं थी, यह एक बड़े सुनियोजित ऑपरेशन का हिस्सा था जिसका वैश्विक प्रभाव था। 11 अगस्त को शाम के ठीक 5 बजे कॉस्मोस बैंक को एक अलर्ट मिला जो वीजा के वित्तीय सेवाओं से था, जिसमें बैंक के डेबिट कार्ड से असामान्य गतिविधि का पता चला था। जैसे ही यह अलर्ट आया, एक ग्राहक ने एटीएम से असामान्य रूप से विथड्रॉल की सूचना दी। एटीएम स्क्रीन पर जो बैलेंस दिख रहा था वह सामान्य से कहीं अधिक था। बैंक ने तुरंत जांच शुरू की, लेकिन उन्होंने अपने सर्वर पर कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं पाया। हालांकि विथड्रॉल्स जारी रहे और जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि कुछ बड़ा हो रहा था। अगले दिन सोमवार को बैंक को स्विफ्ट से एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। स्विफ्ट एक अंतर्राष्ट्रीय संदेश प्रणाली है जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए उपयोग होती है। इसके जरिए पता चला कि हैकर्स ने हांगकांग में एक स्थानीय शेल कंपनी से 13 करोड़ 22 लाख रुपए निकाले थे। यह विथड्रॉल सिर्फ शुरुआत थी। जैसे जैसे जांच बढ़ी, यह साफ हुआ कि 80 करोड़ से अधिक राशि निकाली गई थी और यह सब एक ही रात में हुआ। जांच शुरू होते ही पुणे पुलिस ने एक विशेष टीम बनाई जिसमें साइबर क्राइम एक्सपर्ट, बैंक अधिकारी और एनपीसीआई के प्रतिनिधि शामिल थे। उन्होंने जल्दी ही पता लगाया कि हैकर्स ने 5,000 से अधिक क्लोन एटीएम कार्डों का उपयोग किया था और पैसे निकालने के लिए इन कार्डों का इस्तेमाल किया था। यह विथड्रॉल पूरे भारत और विदेशों में भी हुए, जिनमें महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल थे। पुलिस ने देश भर के एटीएम की सीसीटीवी फुटेज की जांच की और पाया कि ये विथड्रॉल्स मूल्स नामक लोगों द्वारा किए गए थे। वे लोग जो क्लोन कार्ड का इस्तेमाल करके पैसे निकालने के लिए भुगतान किए गए थे। लेकिन असली मास्टरमाइंड कौन थे? यही सवाल अब जांच में उठा। यह हमला महीनों की योजना का परिणाम था। हैकर्स ने बैंक के सिस्टम में लगभग 6 महीने पहले ही घुसपैठ कर ली थी। उन्होंने बैंक के सर्वरों में मैलवेयर इंस्टॉल किया था जिसने उन्हें लेन देन को अप्रूव करने के सामान्य प्रोसेस को बाईपास करने की अनुमति दी। हैकर्स ने क्लोन कार्ड बनाने की एक उन्नत विधि का इस्तेमाल किया और अपने साथियों को बताया कि पैसे निकालने का सही समय और स्थान कब है। उन्हें ठीक से पता था कि बैंक की सुरक्षा सबसे कमजोर कब होती है, एक वीकेंड पर। मैलवेयर को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि यह हमलावरों को चुराए गए खातों से लेन देन को मंजूरी देने की अनुमति देता था। और इससे भी चौंकाने वाली बात यह थी कि हैकर्स 1 लाख रुपए तक की निकासी एक अकाउंट से बिना किसी पकड़ के कर रहे थे और ये सभी काम वे दूर से कंट्रोल कर रहे थे। जैसे जैसे पैसे निकले, अपराधियों ने अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का इस्तेमाल किया और चोरी किए गए धन को विदेशों में भेजा, जिसमें हांगकांग, मिस्र, स्विट्जरलैंड और उत्तर कोरिया शामिल थे। काफी महीनों की जांच के बाद पुलिस ने हमले के मास्टरमाइंड का पता लगाया। अरर यूसुफ,
शेख नामक एक व्यक्ति को इस अंतरराष्ट्रीय साइबर क्राइम रिंग के प्रमुख के रूप में पहचाना गया। यह खुलासा हुआ कि शेख पहले भी चेन्नई के एक बैंक पर साइबर हैकिंग कर चुका था। जांच से यह भी पता चला कि शेख यूएई में था, जिससे भारतीय पुलिस के लिए उसे वापस लाना मुश्किल हो गया। पुणे पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और हांगकांग भी शामिल थे। जांच से यह भी पता चला कि यह साइबर अपराध ऑपरेशन उत्तर कोरियाई साइबर अपराधियों से जुड़ा था, जो पहले भी 2017 के वॉनाक्राई रैनसमवेयर हमले के पीछे थे। हालांकि चुनौतियां थीं, लेकिन भारत और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों ने काम किया। अधिकारियों ने हांगकांग में 10 करोड़ रुपए फ्रीज किए और लगभग 5 करोड़ रुपए को कॉस्मोस बैंक को वापस लौटा दिया, जबकि जांच जारी है और कुछ अपराधी अब भी फरार हैं। कॉस्मोस बैंक साइबर हमले का रहस्य आज भी अधूरा है। ये एक चेतावनी है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, वैसे वैसे अपराधियों के तरीके भी। सवाल है, क्या हम अगली चुनौती के लिए तैयार हैं? अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही टेक्नोलॉजी और साइबर क्राइम की कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें टेक बाय कॉस्मिक चैनल पर।